Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys. This is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. So आज की वीडियो होने वाली है. वीडियो का टाइटल है कि दिस बयान कैन चेंज योर लाइफ, और बयान है राजा साकी मुस्तफाई जी का, जिनके की बयान हम लोग सुनते हैं. फनी बयान भी हैं, इमोशनल बयान भी उनके होते हैं. मैंने 2-3 वीडियो उनकी बनाई है, आप लोग जाके वो देख सकते हो. सो उनका ये बयान है. मुझे इस चीज के लिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि लिखा है कि दिस बयान कैन चेंज योर लाइफ. तो सुनते हैं. चलिए फिर सब्सक्राइब वगैरह कर लो आप लोग चैनल को. बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर की अजमतों की सैर तो करूं, तो मैंने मार्फत के समंदर में गोता ज़नी की. बायजीद बुस्तामी किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है. हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी. औलिया के सरखैल, औलिया के इमाम और मुक्तदा. सबसे पहले हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सुल्तानुल आरिफीन का लफ्ज बोला गया तरीकत में. अल्लाह अकबर. वो सुल्तानुल आरिफीन, वो इमाम औलिया जिनकी पहुंच और रूहानी अप्रोच का आलम यह है. यहया बिन मुऐन ने खत लिखा हजरत बायजीद बुस्तामी को, और जो लिखा उनकी अपनी कैफियत बातिन थी, लेकिन वसीगा गैब लिखा. बुजुर्गों का माजी में ये तरीका होता था कि अपनी बात भी बयान करना होती तो वसीगा गैब बयान करते, ताकि जो है वो लोगों से मामला मख्फी रहे. तो हजरत यहया बिन मुऐन ने हजरत बायजीद से लिखा, हजरत उस शख्स की क्या कैफियत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट लिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही. ये हजरत यहया बिन मुऐन की हालत कल्बी थी, अपनी वारदात थी, लेकिन वसीगा गैब पूछा. उस शख्स की क्या हालत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट पिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही. तो हजरत बायजीद ने उसका जवाब लिखा, और जो लिखा वो कैफियत उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने भी वसीगा गैब लिखा. कहा, मियां तो उसका हाल पूछता है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट ले लिया और अभी तक मस्ती नहीं उतर रही, नशा ही नहीं उतर रहा, तो उसका हाल क्यों नहीं पूछता जो पूरा समंदर पी गया फिर भी होश में फिर रहा है. ये है बायजीद बुस्तामी. अल्लाह अकबर. तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा तक जब हज का सफर किया तो 12 साल लगे. हालांकि इतना लंबा फासला ही नहीं था. 12 साल कैसे लगे? हर कदम पे 2 रकत पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे. 12 साल में तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा जब पहुंचते हैं और काबातुल्लाह पे पहली नजर पड़ती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी निगाहें नीची कर लेते हैं. तो किसी ने कहा, हजरत इतने शौके फरावां के साथ आए हैं और काबातुल्लाह सामने है, अब आपने निगाहें झुका ली? तो हजरत बायजीद फरमाने लगे कि इतनी दूर से पत्थर देखने के लिए तो नहीं आया था. ये पत्थर बुस्ताम में थोड़े थे. तो फिर दूसरी नजर उठाई तो काबा भी देखा, काबे वाला भी देखा. लेकिन बायजीद बुस्तामी फिर भी मुतमईन नहीं हुए, फिर नजरें झुका ली. पूछा, हजरत अब क्या मसला है? कहा, जब वो नजर आता है तो साथ में पत्थर नजर क्यों आते हैं? तो जब तीसरी मर्तबा नजर उठाई तो जिधर देखा उसी के जलवे नजर आए. ये है बायजीद बुस्तामी, ये है उनकी पहुंच, ये है उनकी अप्रोच, ये है उनकी रूहानी इस्तेदाद. फरमाते हैं, मैंने एक दिन रूहानी तौर पे जो है वो गोता लगाया मार्फत के समंदर थे, और मेरा शौक ये था कि हुजूर की शानों को मुलाहजा करूं. फिर क्या हुआ? फायजा बैनी व बैनहा अल्फो हिजाब मिन नूर. कहते जहां मैं खत्म हो रहा था और मुस्तफा जाने रहमत अभी शुरू हो रहे थे, मेरे नुक्ताए इख्तिताम और उनके नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल थे, और अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता. जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उसका सर कितना ऊंचा होगा. कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे का. मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि वो तराजू गाड़ के उसको तोलने लगा जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नापने लगा जिसको नापा नहीं जा सकता. मैं तो कहा करता हूं, डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा.
तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशकां असली चोर डिठा कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसां होर डिठा असां होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा होगा, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा, अरे नादां जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने, तू अभी तक कुएं में देख रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो उनकी पहुंच और उनकी अजमत और उनकी रिफत का कौन अंदाजा करे। हमारे दर्स निज़ामी में दाखिली निसाब किताब है, शरह कायदे नस्फिया, तमाम मकातिब फिक्र के मदारस में अहले तशरीह के अलावा सबकन पढ़ाई जाती है। और उस किताब की तशरीह लिखी है अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी अलैहि रहमा ने अन्निब्रास के नाम से। उसमें हजरत अबुल हसन रिफाई का एक कौल पेश किया है। वो फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता सात तो फिल फौकानियात, यहां तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया। और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इंसान की रूह परवाज कर सकती है। हम ख्वाब में कहां से कहां जा पहुंचते हैं, ये हमारी रूह है। और हमारी रूह रूहानी तौर पे भी परवाज कर सकती है। अगर मेरी और आपकी रूह जंग आलूद हो तो फिर पाक लोगों की रूहों से हम अपनी रूह को क्यास ना करें। जिनकी रूहें मुसफ़्फ़ा हैं, जिनके आगे हिजाब और पर्दे नहीं हैं, तो वो परवाज करती हैं। तो वो फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता सात तो फिल फौकानियात, यहां तक कि बहुत ऊंचा चला गया। एक अर्श आया उसे अबूर किया, दूसरा अर्श आया उसे अबूर किया, 7 लाख अर्श अबूर कर गया। अर्श एक नहीं है, अर्श बहुत सारे हैं। आलमे इमकां और आलमे वजूब के दरमियान अर्श आलमे बरज़ख है। जब अल्लाह ताला इस दुनिया पे कोई तजल्ला डालना चाहता है तो पहले अर्श पे डालता है, वहां से तजल्लियात छिन के दुनिया पे आती हैं। अगर डायरेक्ट आ जाए तो कोई ताब ही न ला सके। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अर्श एक नहीं, अर्श बहुत सारे। कहते हैं मैं 7 लाख अर्श अबूर कर गया। आवाज आई अबुल हसन रिफाई किधर आ रहे हो? तो मैंने अर्श की मालिक मेराज की शब, जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम लगे थे, मैं उस अर्श को देखने के शौक में कशां कशां यहां तक पहुंचा हूं। न सफर बशर्ते माल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूं कहां कहां। मेरे दिल की खलवतें कई बार सज के उजड़ गईं, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। कहा तो मैं इस शौक में यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं उस अर्श को देखना चाहता हूं और मेरी परवाज की गर्ज़ व गायत ये है। तो आवाज आई इरजे ला वसूल लका, अबुल हसन पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी परवाज करो, जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम लगे थे वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे कमाल ही। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहरिया हैं और लैल से मुराद हुजूर के कमालाते बातनिया हैं। एक कौल ये पेश किया कि दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने अपने महबूब को शाने दी है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतें हैं, ये हुजूर की रिफतों का आलम है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहरिया और लैल से मुराद हुजूर के कमालाते बातनिया है। फिर कहा दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर इल्म है, जिससे कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं, चिट्टे दिन की तरह रोशन, हर शय महबूब की निगाहों में है। अल्लाह के महबूब की नजरों में कोई चीज पोशीदा नहीं। वइन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। अल्लाह ने वो समाअतें दी, वो बसारतें दी। ये गलती होती है कि अपने हवास को नबी के हवास पे क्यास किया जाए, या नबी के हवास पे अपने हवास को क्यास किया जाए। कुरान पढ़िए, सूरा नमल उठाइए। हजरत सुलेमान अपने लाओ लश्कर के साथ जब आगे बढ़े तो वादी नमल आ पहुंचे। तो वादी नमल में चींटी ने जब लश्कर सुलेमान आते देखा तो उसने अपनी हमजोलियों से
चींटियों से कहा कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। अल्लाह अकबर। और ये बात हजरत सुलेमान ने सुनी। कितनी दूर से सुनी? 3 मील या 7 मील दूर। 3 फरासख अगर हैं तो 9 मील बनते हैं। तो 9 मील से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 फरासख से चींटी की उस बात को सुना और उसके लहजे को समझे। अल्लाह अकबर। तो नबी की शान ये होती है कि जो चींटी की बोली है उसको सुन लेता है 9 मील के फासले पर। आप में से कोई है कि जिसके कान के पर्दे पर भी चींटी को रख दिया जाए तो उसकी कहानी समझ ले कि ये क्या बोल रही है? अल्लाह अकबर। ये त्यूरियात के माहिरीन कहते हैं चींटी के मुंह में जुबान नहीं होती। चींटी बोलती फिर कैसे, अब बात कैसे करती है? इसके मुंह में जुबान भी नहीं होती। तो इसके मुंह के करीब बारीक से 2 रेशे होते हैं, महीन से 2 बाल होते हैं। जब इसने अपनी हमजोली को कोई मैसेज देना होता है, जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो मतलब हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं ना। सुनते सुनते एक अलग सा हमारी आंखों के सामने आ जाता है सीन, जैसा वो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही अगर आप ध्यान से सुनो तो। राजा साकिब मुस्तफाई जी का ये जो बयान था, उन्होंने मतलब कहा है कि किसी न किसी तरीके से वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कुछ चमत्कार हैं अल्लाह के, भगवान के, जो हमें पता होने चाहिए। सो ये उनका बयान था। सो मुझे पसंद आया बयान उनका एंड होप सो कि आपको भी आया होगा। अगर आया होगा तो आप जाके रिएक्शन वीडियो भी देखें एंड रिएक्शन वीडियो भी लाइक और शेयर कर दें। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।